नमस्कार स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो एक कॉइल के ऊपर बताने वाला हूँ। कॉइल के काम करने का तरीका कि जैसे हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कॉइल कंपोनेंट एक लगा होता है वो काम कैसे करता है। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरा मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं उनको काम करने का तरीका क्या है इसके ऊपर मैंने एक सीरीज का वीडियो मैंने निकाला हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको रजिस्टर के ऊपर बताया कि रजिस्टर जो हमारे मोबाइल फ़ोन में लगा होता है कैसे काम करता है, कैपेसिटर जो लगा है उसका काम करने का तरीका क्या है। उसके बाद में आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कॉइल का काम करने का तरीका क्या है। सबसे पहली बात क्या है, जितने भी स्मार्ट मोबाइल फ़ोन आते हैं या कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, छोटा मोबाइल फ़ोन आता है, बड़ा मोबाइल फ़ोन आता है, किसी भी तरह का कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में जो कॉइल होता है उसका पहचानने का तरीका क्या होता है। एक तो पहली कॉइल में क्या होता है, ये साइड के जो दोनों पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट कैसे होते हैं, हमारे सिल्वर होते हैं। साइड में सिल्वर दोनों पॉइंट होते हैं, बीच में ब्लैक कलर का होता है। इस कॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल कॉइल बोलते हैं। उसके बाद साइड में सिल्वर होते हैं, बीच में ब्लैक या टू कलर पाए जाते हैं। दो कलर का मतलब जानते हो, जैसे आधा कलर आपका व्हाइट दिया हुआ है, आधा कलर आपका ब्लैक है, दो कलर पाए जाते हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं टू कलर कॉइल। उसके बाद एक बूस्ट कॉइल होती है, या इस बूस्ट कॉइल को हम लोग बक कॉइल भी कहते हैं, या बूस्ट कॉइल की तरह एक आती है उसको बक कॉइल भी बोला जाता है। लेकिन बूस्ट कॉइल और बक कॉइल में दोनों क्या डिफरेंट होता है, मैं भी आज आपकी इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या है, कॉइल का काम करने का तरीका क्या है, कॉइल मोबाइल फ़ोन में किस तरीके से काम करती है। कॉइल का सबसे पहला काम होता है सप्लाई को पास करना। क्या काम होता है, सप्लाई को पास करना। जो हमारे मोबाइल फ़ोन में करंट आता है उस करंट को क्या करता है, आगे की तरफ पास करता है। देखिए, ये हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन में जैसे आईसी लगी हुई है, ये सप्लाई का लाइन आया, सप्लाई के लाइन में कंपनी ने कॉइल लगा दिया। इसमें क्या रहता है, जैसे आपने यहाँ से करंट दिया तो करंट यहाँ से होते हुए आगे निकल गया। आपने मान लिया 5 वोल्ट करंट दिया तो 5 ही वोल्ट करंट आगे निकल जाएगा। आप कहते हो सर जी, जब 5 वोल्ट कॉइल करंट ने आगे निकाल दिया तो कॉइल ने काम क्या किया। कॉइल को काम करने का तरीका रहता है कि जैसे मान लिया यहाँ पर जब आपका करंट आएगा तो करंट में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, डीसी करंट भी हो सकता है, एसी करंट भी हो सकता है। जब यहाँ पर करंट आएगा तो करंट इस कॉइल से होकर के अंदर होकर के जब गुजर करके जाएगा तो डीसी करंट होगा। वो डीसी करंट क्या होगा, इस कॉइल के फेरे से होते हुए आगे चला जाएगा। लेकिन अगर इसी में से अगर एसी करंट आएगा तो एसी करंट जैसे फेरे में ऐसे अपना राउंड मारेगा तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो एसी करंट का जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्योर शुद्ध डीसी वोल्ट करंट मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है, जैसे हमारा सप्लाई सर्किट में लगा हुआ है तो यहाँ से जब करंट होकर के जाएगा तो बीच में हमारा जब जैसे एसी करंट कॉइल में एसी डीसी दोनों करंट होते हुए जब आपके बाहर निकलेंगे तो जो एसी करंट का जो फ्रिक्वेंसी होता है वो फ्रिक्वेंसी पूरा नष्ट हो जाएगा। तो नष्ट होने से क्या होता है कि एसी करंट ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर पूरा शुद्ध डीसी वोल्टेज करंट मिलेगा, जिससे आईसी को शुद्ध डीसी वोल्ट करंट मिलेगा। तो आईसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आईसी जलेगी नहीं, फूकेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। दूसरी बात क्या होता है कि जैसे मान लिया यहाँ पर आपका जो करंट आया, नेटवर्क सेक्शन में भी कॉइल लगी होती है। अब कॉइल का काम क्या होता है कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो एसी वोल्टेज की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको नष्ट करना, मैंने फ्रिक्वेंसी को नष्ट करना और सप्लाई को आगे पास करना। तो ये हमारा कॉइल सिग्नल के लाइन में भी कॉइल लगी हो, जैसे सिग्नल है, यहाँ पर सिग्नल जो हमारा आया और सिग्नल होते हुए आगे निकल गया। लेकिन अगर इसी सिग्नल के साथ में यदि एसी पल्स आ जाते हैं, एसी पल्स का मतलब जैसे हवाई करंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, या आकाशी करंट होता है, या कुछ ऐसा भी अनवांटेड फ्रिक्वेंसी के जो करंट वोल्टेज होते हैं, वो अगर हमारा सिग्नल के माध्यम से जैसे ही आगे आता है तो कॉइल से जैसे ही करंट फिल्टर होता है तो ये क्या काम करता है, फ्रिक्वेंसी नष्ट हो जाता है। तो फ्रिक्वेंसी नष्ट होने से क्या होता है, सिर्फ ओनली सिग्नल ही पास हो पाता है और जो हल्का सा मामूली सा जो वोल्टेज होता है वोल्टेज नष्ट हो जाता है। तो वोल्टेज नष्ट होने से क्या होता है, जो हमारी जो नेटवर्क के लिए आईसी लगी होती हैं उनको हमारा प्योर सिग्नल मिलता है। जो एसी पल्स होता है वो हमारे एसी पल्स क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से कॉइल क्या काम करती है, फ्रिक्वेंसी को फिल्टर करती है और सप्लाई में प्योरिटी ला करके आगे की तरफ पास करती है, जिससे आईसी को प्योर शुद्ध डीसी वोल्टेज करंट मिलता है
और सप्लाई जो एसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है, एसी की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं कि हमारे बूस्ट कॉइल और बक कॉइल में क्या अंतर होता है। सबसे पहली बात क्या होता है, जैसे मान लिया आपकी एक आईसी लगी है, आईसी को काम करने के लिए करंट चाहिए। क्या चाहिए? आईसी को काम करने के लिए करंट चाहिए। तो सबसे पहली बात, जब यहाँ से वोल्टेज आएगा तो यहाँ से वोल्टेज जैसे कॉइल से होते हुए आएगा और आईसी में चला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लिया आपका बैटरी का 3.7 वोल्टेज है, 3.7 वोल्टेज जो है वो इस बूस्ट कॉइल पे वोल्टेज आएगा, बूस्ट कॉइल से वोल्टेज होते हुए आगे चला जाएगा आईसी के ऊपर। अब आईसी क्या काम करेगी, इसको बूस्ट कॉइल क्यों बोला गया, मैं आपको इसका भी तो थोड़ा सा रीजन समझिएगा। जैसे आईसी जो लगी हुई है, जैसे एग्जांपल सी बात है, लाइट आईसी लगी है, रिंगर आईसी लगी है, ऑडियो आईसी लगी है, एम्पलीफायर आईसी लगी है, ये क्या काम करती है, 3.7 वोल्टेज तो ले लेती हैं, लेकिन इस 3.7 वोल्टेज को बूस्ट कर देती हैं। तो वोल्टेज जब हमारा बूस्ट हो जाता है तो आगे जाहिर सी बात है कि 3.7 तो नहीं निकलने वाला, वोल्टेज जो निकलेगा वो ज़्यादा निकलेगा। ज़्यादा का मतलब होता है जैसे 9 वोल्ट निकलेगा, 10 वोल्ट निकलेगा, 12 वोल्टेज निकलेगा, मतलब वोल्टेज हमारा क्या हो गया, बूस्ट हो गया, तो वोल्टेज बढ़ गया। तो जब वोल्टेज बढ़ गया तो आईसी क्या करेगी, आईसी वोल्टेज को बढ़ा देगी। तो वोल्टेज बढ़ाने का मतलब क्या होता है, अपने घर से थोड़ी ना बढ़ा देगी, उसके अंदर वोल्टेज थोड़ी ना भरा हुआ है, वो वोल्टेज क्या करेगी, यहाँ से खींचेगी। भाई जब यहाँ से वोल्टेज को ये खींचेगा तभी तो यहाँ से निकालेगा, और इसमें अपने मन से कहाँ पर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल सी बात मैं आपको कहता हूँ, आपने अपने घर में मोटर लगा दिया, मोटर क्या काम करती है, पानी को लेती है, ऊपर चढ़ा देती है, छत पे पानी चढ़ा देती है या सामने पानी फेंकती है। तो उसमें क्या होता है, जब मोटर पानी को फेंकती है तो उसमें प्रेशर हो जाता है, प्रेशर हो जाता है तो पानी तेज जाता है। लेकिन एक बात कॉमन सी बात ये निकल करके आती है, जब पानी वो तेज फेंक रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से तो खींचेगा, तो वो फेंकेगा कहाँ से। तो जो खींचने का जो रास्ता होता है तो उसके बीच में एक चेकवॉल लगाया जाता है। वो चेकवॉल क्या काम करता है कि जो पानी का जो प्रेशर होता है उस पानी के प्रेशर को लोड लेता है कि भाई अगर यहाँ से फेंक रहा है तो इधर से खींचेगा भी। तो जो खींचने का जो प्रेशर होता है उस खींचने वाले प्रेशर को बोला जाता है बूस्ट प्रेशर। तो यहाँ से जो भी सप्लाई हमारी आती है उस कॉइल से सप्लाई से बूस्ट होते हुए हमारे आईसी पे आती है। आईसी क्या काम करती है, उस सप्लाई को आगे की तरफ पास कर देती है। ये 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, जितना वोल्टेज को इंक्रीज करना चाहती है, जैसे वोल्टेज को इंक्रीज करेगी तो इंक्रीज करने का मतलब जानते हो, यहाँ से करंट को खींचेगा। करंट को जब खींचेगा तो ये बूस्ट कॉइल क्या काम करती है, जो भी करंट खींचता है उस करंट के लोड को एक्सेप्ट करती है, उस लोड को लेती है। तो ये कॉइल अगर ख़राब हो जाती है तो भी हमारा सप्लाई सर्किट काम करना बंद कर देता है। जैसे लाइट में लगी है तो लाइट काम करना बंद कर देगी, रिंगर में लगा है तो रिंगर काम करना बंद कर देगा, ऑडियो में लगा है तो ऑडियो सेक्शन काम करना बंद कर देगा। तो ये कॉइल क्या काम करता है कि ये जो 3.7 वोल्टेज आ रहा है, 3.7 वोल्टेज को ये लाइट आईसी 9 से 10-12 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रही है। लेकिन ये 9 से 10-12 वोल्टेज जनरेट कैसे हो रहा है, ये जो खींचने का जो प्रेशर होता है, ये खींचने का जो एक्टिविटी होती है, उस चीज़ को ये कॉइल हमारा क्या काम करता है, मैनेज करता है। वरना जो हमारा ट्रैक होगा, ट्रैक क्या हो जाएगा, फट से जल जाएगा, ट्रैक बंद हो जाएगा, ट्रैक बेकार हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी क्या काम करती है, कॉइल लगाती है। कॉइल क्या काम करती है, इस वोल्टेज को लेता है। इस वोल्टेज से क्या होता है, वोल्टेज यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, फिर वोल्टेज हमको आईसी को मिलता है। तो इस वोल्टेज को बोला जाता है बूस्ट वोल्टेज। क्या बोलते हैं, बूस्ट वोल्टेज। अब यहाँ पर बात आती है कि तो सर ये तो बूस्ट वोल्टेज हो गया, अब बक कॉइल का क्या काम रहता है। अब देखिए मैं आपको बक कॉइल को भी समझाता हूँ। बक कॉइल क्या काम करती है, बक कॉइल क्या काम करती है कि जो हमारा जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो वोल्टेज होता है, उस वोल्टेज को नॉर्मली तरीके से पास करना। दूसरी बात क्या होता है, इस पर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई लोड नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल सी बात है, आपके मान लिया ये पावर आईसी लगी है। अब पावर आईसी को यहाँ से सप्लाई मिल गई 3.7 वोल्टेज। पावर आईसी क्या काम करेगी, अपने पास से वोल्टेज लेगी और किसी दूसरे सेक्शन को देगी। जैसे मान लिया तुम्हारा सिम को दे रही है, नेटवर्क के लिए दे रही है, कीपैड के लिए दे रही है, ऑन ऑफ के लिए दे रही है, किसी भी चीज़ को सेक्शन को वोल्टेज दे रही है। सीपीयू के लिए वोल्टेज दे रही है, एमएमसी के लिए वोल्टेज दे रही है। जैसे मान लिया सीपीयू को वोल्टेज दे रही है, तो पावर आईसी 3.7 वोल्टेज लेगा। 3.7 वोल्टेज लेने के बाद अपने वोल्टेज आगे निकालेगा। तो कंपनी जो वोल्टेज जब आगे निकालेगा तो एक कॉइल लगा दी है, इस कॉइल से करंट होते हुए तुम्हारा ये करंट चला जाएगा सीपीयू के अंदर। तो वोल्टेज यहाँ से आया, पावर आईसी ने उस वोल्टेज को लिया, उस वोल्टेज को 1.8 वोल्टेज में कन्वर्ट किया। अब ये जो कॉइल, ये जो आउटपुट में कॉइल लगी है, इस आउटपुट की कॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं,
बक कॉइल बोलते हैं। बक कॉइल जो होती है हमेशा किसी भी सप्लाई के आउटपुट सप्लाई में लगी होती है। ज़्यादातर 99% वो इनपुट सप्लाई में नहीं लगी होती, किसी भी सप्लाई की आउटपुट सप्लाई में लगी होती हैं। ये आउटपुट सप्लाई जैसे 1.8 वोल्ट निकलेगा तो इस कॉइल से सप्लाई क्या करेगा, बिल्कुल प्योरिटी से करंट, शुद्ध डीसी वोल्ट प्योर करंट फिल्टर होकर के हमारे सीपीयू को करंट मिलेगा। अब ये क्या करेगा, जो भी सप्लाई यहाँ से लेगा इससे सप्लाई में थोड़ा सा गति हो जाता है, सप्लाई तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है, जिससे सीपीयू हमारा करंट को तेज एक्सेप्ट करता है। तो ये कॉइल जो लगी हुई है, ये कॉइल क्या काम कर रही है, वोल्टेज लेकर के आगे सिंपली तरीके से पास कर रही है। ये वोल्टेज को हमारे लोड को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लेकिन हमारे वहाँ पर जो बूस्ट कॉइल लगी थी, वो बूस्ट कॉइल क्या काम कर रही थी कि जो वोल्टेज हमारा आ रहा था तो पावर आईसी इस वोल्टेज को खींच रही थी। जब पावर आईसी इस वोल्टेज को खींचेगा और आगे 9 वोल्टेज निकालेगा, तो 9 वोल्टेज निकालने का मतलब जानते हो, इस पर प्रेशर पड़ेगा, इस सर्किट पे प्रेशर पड़ेगा। तो जैसे सर्किट पे प्रेशर पड़ेगा तो उस सर्किट को प्रेशर को लेने के लिए यहाँ पर कंपनी बूस्ट कॉइल लगा देती है। तो बूस्ट कॉइल हमेशा वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर वोल्टेज का इंक्रीज किया जाता है। इंक्रीज का मतलब होता है 3 वोल्ट को लेकर के 9 वोल्ट में, 12 वोल्ट में, 3.7 को 14 से 24 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो जहाँ पर कुल मिलाकर के वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है तो उसके इनपुट सप्लाई में जो कॉइल लगाई जाती है तो उनको हम लोग बूस्ट कॉइल बोलते हैं। जब हमारी कोई भी आईसी होती है, जब हमारी कोई भी आईसी होती है, कोई भी आईसी उस सप्लाई को लेती है, उस सप्लाई को लेने के बाद हमारी सप्लाई क्या काम करती है, आउटपुट में निकलती है। तो जब आउटपुट में जो कॉइल कंट्रोलिंग के लिए लगी होती हैं, उन कॉइलों को हम लोग क्या बोलते हैं, बक कॉइल बोलते हैं। तो बक कॉइल में ये डिफरेंट और बूस्ट कॉइल में ये डिफरेंट होता है मेनली कि बूस्ट कॉइल हमेशा इनपुट के ट्रैक में लगी होती हैं और वो आने वाली सप्लाई, जो बढ़ी हुई सप्लाई आती है, उन सप्लाइयों को कंट्रोल करती है और लोड को लेती है। उसके बाद बक कॉइल जो लगी होते हैं, ज़्यादातर 99% जो होती हैं वो हमेशा आउटपुट की सप्लाई में लगी होती हैं। इस तरीके से दोनों कॉइलें काम करती हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कॉइल के बारे में बताया। कुछ कॉइलें हमारी ऐसी भी होती हैं जो सप्लाई में पैरेलल में भी लगी होती हैं, ऐसे ग्राउंड के ट्रैक में लगी होती हैं। ऐसी कॉइलें हमारे पावर आईसी के लाइन में लगाई जाती है, ग्राउंड के सप्लाई में लगाई जाती हैं, नेगेटिव की सप्लाई में लगाई जाती है। ऐसी कॉइलों को हम लोग लगाते हैं, पावर आईसी की ट्रैक में कंपनियां लगाती हैं, तो ग्राउंड सप्लाई के लिए यूज होती हैं। वरना कॉइल का 99% जो यूज होता है वो सीरीज में यूज होता है। 1% कॉइल जो होती है कभी ग्राउंड के ट्रैक में लगाई जाती है, लेकिन वो ग्राउंड का ही सीरीज होता है, लेकिन वो पैरेलल की पोजीशन नहीं होती। कॉइल हमेशा सीरीज में लगती हैं, पैरेलल में नहीं लगती। कॉइल में या तो पॉजिटिव हिस्सा ही होता है या तो नेगेटिव हिस्सा होता है, कभी प्लस माइनस कॉइल में नहीं होता, वो हमेशा सिंगल लाइन में लगी होती है। अगर जिस तरीके से इसका डिनोटिंग लेटर भी बना होता है ये वायर की तरह। तो आज की आज की वीडियो में मैंने आपको कॉइल के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन में कॉइल लगी होती हैं, कॉइल का काम क्या होता है और किस तरीके से कॉइल काम करती है। ये जो मैं आपको कॉइल के बारे में बता रहा हूँ, ये मैंने आपको सर्किट के बारे में बताया कि सर्किट में जो प्लेट में जो कॉइल लगी होती है उसका काम करने का जेन्युइनली तरीका क्या होता है। वैसे तो नॉर्मल लोग कॉइल को जानते हैं, कॉइल का काम होता है सप्लाई को टेस्ट करना, चेक करना, चेक किया बीप दे रहा तो सही है, बीप नहीं दे रहा तो हमारा ख़राब है। अगर हमारी बूस्ट कॉइल ख़राब हो जाती है तो भी हमारी आईसी काम नहीं करती, अगर उसकी जगह पर जंपर हमारा काम नहीं करता, हमको बूस्ट कॉइल की जगह पर बूस्ट कॉइल हमको लगाना ही पड़ेगा। दूसरी बात क्या, जो बक कॉइल लगी होती है, बक कॉइल हमेशा आउटपुट की सप्लाई में लगी होती हैं। बक कॉइल का काम होता है सप्लाई का आउटपुट करके देना, जो किसी दूसरे सेक्शन को चलाती हैं, जैसे सीपीयू को, एमएमसी को, इस तरीके से किसी अदर चीज़ों को वोल्टेज देती है, तो वहाँ पर बक कॉइल लगाई जाती हैं। यदि आपका कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल फ़ोन जब पटक जाता है या फेंक दिया जाता है, गिर जाता है, डैमेज आता है, तो उस कंडीशन पर ये बक कॉइल हमारी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, टूट जाती हैं, तो हमारा सेट डेड हो जाता है। तो हम क्या काम करते हैं, इन कॉइलों को उतारते हैं साफ़ करके, इसके जैसा किसी दूसरे एंड्रॉयड बोर्ड से कॉइल को उतार करके हम लगा देते हैं और हमारा मोबाइल फ़ोन चालू हो जाता है। लेकिन हम लोग इसकी जगह पर कभी जंपर नहीं लगाते कि जंपर लगा देंगे तो काम हो जाएगा। तो हमको बक कॉइल की जगह पर बक कॉइल लगाना ही पड़ेगा, तभी हमारा मोबाइल फ़ोन चालू होगा, नहीं तो हमारा सेट डेड हो जाता है। और जो बूस्ट कॉइल होती है, अगर बूस्ट कॉइल ख़राब हो जाती है तो हम इसकी जगह पे भी बूस्ट कॉइल को लगाते हैं। अगर बूस्ट कॉइल की जगह पे कई बार ऐसा होता है कि हम अगर हल्के पावर की कॉइल को लगा देते हैं तो सप्लाई तो आती है लेकिन वो गर्म होने लगता है, हमारा कॉइल गर्म होने लगता है, क्योंकि जैसे उस पर करंट हो करके गुजरेगा तो करंट की स्पीड फास्ट होगी, वो आईसी करंट को तेज़ खींचेगी, तो कॉइल से जब करंट होकर के गुजरेगा तो कॉइल में
एनर्जी जनरेट हो जाएगी, कॉइल हमारी गर्म होने लगेगी। तो कई बार ऐसा होता है लाइट सेक्शन में अगर हम किसी दूसरे सेक्शन की कॉइल को लगा देते हैं, जैसे फ़ोन को चालू करते हैं तो हमारी कॉइल बिल्कुल आग की तरह गर्म होने लगती है। क्यों गर्म होने लगती है? इसलिए गर्म होने लगती है क्योंकि वोल्टेज को हमारे एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो हम लोग बूस्ट की जगह पर बूस्ट कॉइल को लगाते हैं और बक कॉइल की जगह पर बक कॉइल लगाते हैं। अगर हमारी नॉर्मल कॉइल लगी होती है, ब्लैक कलर की जैसे लगी होती है, या इस तरीके से ब्लैक कलर की कॉइल लगी होती है, तो इसको हम लोग नॉर्मल कॉइल बोलते हैं या 2 कलर कॉइल बोलते हैं। उसकी जगह पर हम 1% के लिए 100% के लिए जंपर लगा सकते हैं और हमारा सर्किट ओके हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो में बने रहने के लिए। और आज मैंने जैसा आपको कॉइल के बारे में आपको सारा चीज़ बताया हुआ है, या बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अगर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इस तरीके से सारी नॉलेज को सीखना चाहते हैं, पूरा डीपली से एक करके सारा जानकारी सीखना चाहते हैं, तो आप ई-टेक इंस्टीट्यूट कानपुर को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, रिपेयरिंग के इस तरीके से पूरा टेक्निकली कोर्स सिखाया जाता है। ये कोर्स को सीखने में मात्र 45 दिन का समथिंग समय लगता है। 45 दिन के अंदर ए से लेकर जेड तक, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, एमएमसी है, प्रोग्रामिंग है, सर्किट है, सप्लाई है, बोर्नियो, ट्रैक है, ए से लेकर जेड तक सारे मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का तरीका आपको सिखाया जाता है। सीखने के दौरान जो भी सारा टूल किट है, जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी सारा मोबाइल फ़ोन के लिए प्रैक्टिस के लिए बोर्ड है, वो सारा सब कुछ आपको यहीं से मिलता है। सारा चीज़ ट्रेनिंग के लिए आपको यहीं से मिलता है। दूसरी बात का, ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये कानपुर सेंट्रल के मात्र 500 मीटर दूरी पर एक मार्केट पड़ती है जिसके हम लोग सागर मार्केट बोलते हैं। यहाँ पर कम से कम 4000 से 5000 मोबाइल फ़ोन की दुकानें हैं जहाँ पर लोग मोबाइल फ़ोन ठीक कराने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फ्री में मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, तो जिससे क्या रहता है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास मोबाइल फ़ोन आते हैं और हमारे स्टूडेंट को रिपेयरिंग करने का मौका मिलता है। तो ये पूरा सीखने का तरीका और सिखाने का कॉन्सेप्ट है। अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कंप्लीट सीखना चाहते हैं, कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर पर, स्क्रीन पे नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और सारी जानकारी को ले सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कोई भी अगर आप मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं, पर्सनली रूप में अगर आप मुझसे मदद लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग से संबंधित कोई सुझाव लेना चाहते हैं, या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का बिजनेस कैसे किया जाएगा, ये बिज़नेस करने में क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान है, कितने समय में इसको सीखा जाएगा, या बिज़नेस करने का तरीका क्या है, बिज़नेस करने में कितना हमारा खर्चा आएगा, क्या एक्सपेंस होगा, ऐसी संबंधित अगर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सारी अपने प्रश्नों के या सारी समस्याओं के समाधान अपने ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।